वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाला ही बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली में बस आज की तबाही देखने के बाद एक चीज़ तो साबित हो चुका है कि मार्केट में ब्लू चिप जो कंपनी होती है, जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, थोड़ा पैसा कम बनाती है लेकिन यस पोर्टफोलियो गिरने से काफ़ी बचाती है। आपने देखा कि आज टाइटन सहित बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट तो हुई बट बहुत ही कम हमें देखने को मिली। बट इसी बीच में ऐसे स्मॉल कैप की बात की जाए, ये बहुत ही रिस्की सेक्टर होते हैं बिकॉज इनके पास अवधि लंबी नहीं होती है और ऑफकोर्स एक आध साल में परफॉर्मेंस अगर नहीं मिलते हैं तो मार्केट में काफ़ी रिस्क के संग बहुत लोग पहले ही एग्जिट कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैप में पैसे नहीं बनते हैं। हिस्ट्री बोलते हैं कि बहुत सारी अच्छी कंपनी स्मॉल कैप की 10 साल में 15 साल में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है वो क्रिएट कर लेती हैं। बीच में गैस आज जो इवेंट हमें स्मॉल कैप में देखने को मिला, लास्ट वीडियो आई होप आपने देखा होगा, स्टॉक फटाफट, जिसमें गैस मैंने पूछा भी था कि 10 स्मॉल कैप जिसमें अभी के टाइम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इवॉल्व होना स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो बहुत लोगों ने येस बोला था। तो यहाँ पे गैस मैं 10 बेहतरीन स्मॉल कैप को कवर करूंगा जो अभी के टाइम में इंडेक्स 22% डाउन है। और गैस हिस्ट्री क्या बोलता है, 5 साल का पी कितना है, 10 साल का एवरेज पी कितना, हमें कितना गिरावट उम्मीद करना चाहिए, फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर आपने आज की सेकंड वीडियो देखी नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसा टाइटल क्यों लगाया और इसमें मैंने क्या बताने की कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तब कोर्स गैस आज का जो वीडियो है, अभी का जो वीडियो है, ये जो वीडियो है स्मॉल कैप में, इसमें आपको बेटर गाइडेंस मिलेगा, क्लियर व्यू मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करिएगा तो सीधा इस वीडियो को देखना बहुत ही अनिवार्य है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि अभी के टाइम जो स्मॉल कैप से लोग भाग रहे हैं उस पर कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है। पहले गैस टू वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट मैं बताना चाहूँगा, हमेशा गैस मैं आपको सलाह देता हूँ कि बड़ी कंपनी पे कुछ पैसा ज़्यादा लगाइएगा, लेकिन बहुत लोग मैं देखता हूँ कि बड़ी कंपनी पे ये सोच के पैसे नहीं लगाते हैं कितना बढ़ेगा, लेकिन यस स्मॉल कैप में मिड कैप में इसलिए पैसे लगाते हैं कि कितना और बढ़ सकता है। तो ऑफकोर्स गैस अगर स्मॉल कैप मिड कैप का स्टॉक एक साल में 2-3-5 गुना होता है, आराम से 50% 60% करेक्शन होती है। बट इसी बीच में हमें समझना है कि गैस ना इंडेक्स खत्म होगा ना स्टॉक्स खत्म होंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि एक समय गैस इंडेक्स का हालत क्या था, 12,000 के आसपास गैस स्मॉल कैप का इंडेक्स था। अभी के टाइम अगर आप देखें 9159, तब कोर्स गैस कितना गिरावट है, जहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स में लाइफ टाइम हाई से मात्र 5% के आसपास ही गिरावट है। बट यहाँ पे गैस 22% से बड़ा फॉल हमें अभी के टाइम में स्मॉल कैप इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो मैंने गैस आसान करने के लिए कैलकुलेशन किया है, जहाँ 12,000 से अगर 24% माइनस करते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा बियर फेस में गैस स्मॉल कैप का इंडेक्स हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अगर बियर फेस में स्मॉल कैप का इंडेक्स है तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपका स्मॉल कैप और मिड कैप फटाफट चलना शुरू कर देगा, मार्केट में पैनिक मचेगा। तो सबसे पहले गैस जो हाथ साफ होता है वो स्मॉल कैप में होता है, मिड कैप में होता है। ये आंकड़े गैस मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत लोग को हो सकता है बोरिंग लगे, बट यस आपको विजन क्लियर रखना है कि अगर हम स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का होल्डिंग बनाइए, वरना गैस मार्केट में हमेशा आप अर्ली एग्जिट करके लॉस बुक करके निकल लेंगे। देखिए दोस्तों, इससे बड़ी बड़ी मंदी हमने देखी है और स्मॉल कैप इंडेक्स में वही हमें देखने को मिलता है। तभी के टाइम का जो प्रीवियस आई है हो सकता है कि सपोर्ट के रूप में हमें देखने को मिले और ऑफकोर्स और भी 5-10% के आसपास इंडेक्स में करेक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों इतिहास क्या बोलता है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सबको समझ में आना चाहिए कि 24% के आसपास अगर इंडेक्स में बड़ा फॉल है, मैं स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। 10 साल का दोस्तों जो एवरेज पी है स्मॉल कैप का इंडेक्स का 14.3 है। 5 ईयर्स के एवरेज पी की बात की जाए 16.60 है, लेकिन अभी की बात की जाए तो 17.5। इसका मतलब गैस बहुत बड़ा पी का डिफरेंस हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में गैस 8 से 10% के आसपास इंडेक्स में और करेक्शन हो जाए, इंडेक्स गिरेगा 8-10%, तो स्टॉक और भी 15-20% गिर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो कंपनी में अर्निंग्स का दम दिखाई पड़ेगा वही सब कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगी। तो ऑफकोर्स बहुत लोग तो आएंगे स्मॉल कैप में, लेकिन जब पी 26-28 के आसपास होगा तब वहाँ पे गैस बहुत लोग एंट्री होगी। तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा जो गैप है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, जहाँ पे मिड कैप अभी भी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बट येस निफ्टी के इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज निफ्टी के इंडेक्स के स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखें तो ऑफकोर्स अगर 8-10% के आसपास इंडेक्स में और करेक्शन होता है, ये गैस लाइफ का बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। मैंने बहुत ही बकवास कर ली, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चलेंगे इससे कंपनी खत्म हो जाएगी। नहीं दोस्तों, स्मॉल कैप का अलग इंडेक्स होता है, मिड कैप का अलग होता है, लार्ज कैप का अलग होता है और सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। एज श्रेणी गैस लंबी है,
बहुत ही लंबे दिनों के लिए मार्केट में आए हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप में लोकेशन बढ़ा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फुल डिपेंडेंट होना है। तो इसी बीच में गैस इंडिगो पेंट की बात की जाए, एक स्मॉल कैप पेंट वाली कंपनी और इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी अगर आप देखिए स्टॉक में हमें बहुत ही मैसिव डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। तो गैस बहुत ही ओवर वैल्यूड बोल के आया था, लेकिन यस लास्ट 2 क्वार्टर से गैस अगर नंबर्स सिंसियरली कवर करते हैं देखते हैं आपको समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग कंपनी अच्छी है, 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और एक समय का 135 का पी था, कितना का पी था गैस 135 का पी था, अभी के टाइम 60 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेंट सेक्टर थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमेशा चलता है, बट इसी बीच में गैस ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। बीच में अच्छी कंपनी के नंबर्स आए थे, कंपनी ने बाउंस बैक करके 1600 के लेवल दिखाया था, बट मार्केट में एक्सट्रीम फॉल की वजह से गैस इस कंपनी में हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। तब चाहे तो इस कंपनी में फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3% के आसपास स्टेक के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, मैंने बोला था गैस जिस दिन मुझे सही लेवल दिखाई पड़ेगा राजनीतिक ग्लोबल में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोगों ने गैस 1000-1200 के आसपास एंट्री ली और सही लेवल नहीं था, और गैस अगर आप देखें उस लेवल से हमें 600 पॉइंट के आसपास मेगा फॉल देखने को मिल चुका है। गैस कंपनी की बात की जाए, नाम से समझ में आ रहा है ग्लोबल वायर वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी को इस बार पीएलआई स्कीम से भी बेनिफिट मिल रहा है, बट उसके बावजूद भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। रीज़न साफ है, बहुत ही कम अरसे में गैस स्टॉक इतना भागेगा, तब क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमेशा स्टॉक भागते रहें? नहीं दोस्तों, वहाँ पे फ्रॉथ होता है, बबल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें वैल्यूशन 31 के आसपास है, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडेक्स में अगर प्रेशर होता है, मार्केट में कोविड को लेके कोई पैनिक सेलिंग आती है, तो यहाँ से 150-200 पॉइंट के आसपास गिरावट हो जाए, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसमें अगर फॉल होता भी है बिलो 750, 720, 700 के नीचे अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पे क्या सब चाहे तो धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग में इसको भी कम एलोकेशन से फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से ढूंढ सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, बहुत ही अच्छे नंबर्स, लेकिन यस ग्लोबल स्लोडाउन के इशू की वजह से गैस इस कंपनी में हमें मैसिव डिक्लाइन देखने को मिल चुकी है। कंपनी का नाम अगर आप देखें ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्वार्टर के नंबर्स खराब नहीं थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे, और ऑफकोर्स इस कंपनी ने भी गैस बहुत पैसे बनाए। और आपको याद भी होगा कि सबसे पहले गैस जो मैंने वीडियो बनाया था 287 के भाव पे था, और स्टॉक में अच्छा खासा रैली हुआ था, स्टॉक डबल भी हुआ था, बट मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट ठीक नहीं रहेगा, इंडेक्स 24% डाउन रहेगा, तो समझ चलिए कि अभी के टाइम में वो कंडीशन क्या इमर्ज होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऑफकोर्स 300 का लेवल बहुत ही डिसाइडिंग है, नहीं टूटा तो अच्छी बात है, बट टूटते हैं तो साइकोलॉजिकली गाइस 270 का जो लेवल्स हैं वो देखने के लिए आप रेडी हो सकते हैं, तो सही है। ऑल दो कंपनी के ऊपर ऑल दो बहुत डेट नहीं है, और एफ और डीएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, तब इस कंपनी को भी स्मॉल कैप कैटेगरी से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। टैक्स की बात की जाए, फिबोनाची पैटर्न से गैस मैंने इसको और टाटा एलेक्सी को हाल फिलहाल में बताया था, और एक्जैक्टली गैस फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करने के बाद दोनों उस लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज अगर आप देखिए 5% के फॉल से कंपनी 1500 के आसपास आ चुकी है। 300 का स्टॉक 200-1500 के आसपास मिल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि और भी 200-300 पॉइंट के आसपास फॉलिंग हो जाए और पैनिक सेलिंग हो जाए, बिकॉज जब पैनिक बटन होता है दोस्तों तो फटाफट स्टॉक स्टॉप लॉस हिट करवाता है, और उसके बाद ही कुछ दिनों में रिकवरी होती है। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल मार्केट में गैस अभी के टाइम में जितने भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस है उसमें 15 से 20% के आसपास स्लो डाउन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और जिसकी वजह से गिर रहा है, पर ये टेम्प्रोरी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ऑल दो वैल्यूशन पे अगर आप देखें तो बहुत सस्ती है, 7 का पी पे है, और डिविडेंड यील्ड भी इनके बहुत ही अच्छे हैं। आप इस कंपनी में गैस मौजूदा प्राइस से स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। मैंने 1700 के आसपास लेवल्स भी इंडिकेट किए थे, वहाँ से 10% और फॉल हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे गैस आने वाले दिनों में अगर थोड़ी सी नरमी होती है, गिरावट और होती है, तो और ये बहुत अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। गैस बात की जाए सुप्रिया लाइफ साइंस की, तो जी गैस एक रिस्की बेट है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि इनकी एक सेगमेंट है जो चाइना पे हेविली डिपेंडेंट है। बीच में गैस चाइना में लॉकडाउन और कोविड केसेस बढ़ने से इनके बिजनेस और भी ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से गैस इस लीग में मतलब फार्मा की रैली के लीग में ये पार्टिसिपेट 2-3 दिनों से नहीं कर रहा। पीआई की बात की जाए, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी डाउन है, बट इस कंपनी में गैस खास बात क्या है कि कंपनी डेट फ्री है, तो लॉन्ग टर्म में गैस एक एश्योरेंस है 200 के आसपास मिलते हैं, तो बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल के संग कंपनी पे आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। तो कॉस ये सब स्मॉल कैप कंपनी कब भागना शुरू करेगी किसी को नहीं पता, बट यस स्टॉक काफ़ी बीटे डाउन हो चुका है। कंपनी के वैल्यूएशंस भी बहुत रीजनेबल है, अगर आप ध्यान दें तो 14 का पी है, 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तब चाहे तो इस कंपनी पे फोकस कर सकते हैं। कंपनी छोटी नहीं बहुत छोटी है, तो अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत बड़ा निवेश मत करिएगा। डीवीज लैब आपकी सबसे प्रथम प्राथमिकता वो होनी चाहिए। अगर आप देखें प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, बहुत लोग सोचेंगे कि सर मैं इसको बहुत बायस्डली कवर करता हूँ। नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑनगोइंग कंडीशन इनके फेवर में नहीं था, अगर वो फेवर में होता है तो बहुत सारे प्लास्टिक वाले बिजनेस जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें फिर से रिकवरी हमें दिखाई दे सकती है। इस महीने से स्टॉक नहीं चला, इसका मतलब देर नहीं है। एक समय गैस निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 4000 का था, 3000 का था, 12000 भी हमने देखा, 12000 से गैस हमने 8, 8.5, 9000 भी देखा, और 8000 के पहले दोस्तों जो रैली नहीं थी तो हमने 6000 पे भी देखा था। तो कंपनी अच्छी होती है,
वो पार्टिसिपेट ज़रूर करेगी, तभी के टाइम में गैस जो ऑनगोइंग कंडीशन है वो बहुत ही ईजिली नहीं निकलेगी। लेकिन यस, चाहे वो 6 महीना में हो, साल भर में हो, 1.5 साल में हो, जब कंपनी बाउंस बैक करेगी तो स्मॉल कैप कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो इस कंपनी को मौजूदा प्राइस से हर एक डिप में फ्रॉम द CMP लेवल थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। जो हैप्पीएस्ट माइंड्स की इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि पैनिक सेलिंग अगर होती है IT की लास्ट लीक ऑफ करेक्शन में, वहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिएगा। तो ऑफकोर्स गैस हैप्पीएस्ट माइंड फिर से जो 850 का लेवल है, इस लेवल पे आ चुकी है। अच्छे से पता है गैस कि बीच में मॉर्गन स्टैनली ने 800 के आसपास बेस प्राइस में बेचा था, तो उनको बेचने का सही प्राइस लग रहा था, मतलब उनको सही भाव मिल रहा था। तो इस कंपनी में गैस अगर वो लेवल इमर्ज होते हैं और मान के चलिए कि और गिरावट होती है, बिकॉज यहाँ पे गैस बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड की बात की जाए तो 750 से 720 के आसपास लेवल्स इंडिकेट हो रहे हैं। अगर उस लेवल पे आते हैं तो अच्छी बात है, बट मौजूदा प्राइस से बहुत बड़ा डाउनसाइड अगर होता है तो वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी के रूप में काम कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो धीरे धीरे का स्टैगर्ड पे बाइंग में यहाँ से हर एक डिप में थोड़ा थोड़ा आप ऐड करना पसंद कर सकते हैं, अगर मार्केट में थोड़ी सी और फॉल हो जाए तो। रेजिमेंट्स की बात की जाए, मैंने कैसे स्टॉक फटाफट में आज के दिन कवर किया है। अब जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं 2450 से लेकर 2250, बिकॉज इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल को उसको ब्रेक कर दिया है। रेजिमेंट्स की बात की जाए, एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है, बट पिछले कुछ समय से कैसे आपको पता है कि केमिकल के सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी हमें दिखाई नहीं पड़ी, उल्टा बहुत बीटन डाउन है। तो यहाँ पे कैसे अगर आपको घुसने का मौका मिलता है तो 5,500 का स्टॉक है। अगर 2400-2500 के आसपास आप ग्रैब कर लेते हैं तो वहाँ पे कैसे हमें फुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा, उसके बाद स्टॉक कहीं पे भी जाए। बट 3 साल में 5 साल में कैसे इस लेवल से हमें अच्छे खासे पैसे बनने की उम्मीद है, बिकॉज कंपनी के अंदर रिजर्व भी सही और कंपनी के प्रोमोटर जो हैं वो कैपेक्स भी सही कर रहे हैं। अगर आप देखें तो मैंने गैस लेटेंट व्यू का नाम लिया है। आज ऑल्दो हमें 6-7% के आसपास तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली, और गैस तेज़ी के पीछे जो वजह है मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है कि आज ये तेज़ क्यों भागा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी गैस अच्छी है, बीच में स्टॉक गिर के 300 के आसपास आया था, बहुत ही क्विक टाइम में 420 के आसपास भी गया था, बट वीकनेस की वजह से नंबर्स भी अच्छे थे, तो वही हमें फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिर से गैस 330 के नीचे मिलता है, 320 के आसपास मिलता है, तब चाहते गैस डेटा एनालिटिक्स कंपनी में इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं। तो की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एंजल वन जो अपने आप में ही कोई सी चीज़ की मोहताज नहीं है। आपको पता है कि एंजल वन की जो ब्रोकिंग है वो कितना फेमस ब्रोकिंग हमें दिखाई पड़ता है। अभी तो गैस अब स्टॉक्स जैसे बड़ी प्लेटफॉर्म को भी इस कंपनी ने लाइक कस्टमर एडिशन पे बीट कर दिया है। वैसे कंपनी बहुत भाग रही थी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नंबर से, बट मैंने क्या बताया कि डीमेट अकाउंट में अगर थोड़ी नरमी आती है, सेंटीमेंट खराब होते हैं, बहुत लोग स्टॉक मार्केट देखना पसंद नहीं करेंगे, डीमेट अकाउंट खोलना पसंद नहीं करेंगे, बट वही तो गैस मौका होता है। तो कंपनी अच्छी है, 1200 के नीचे मिलता है, तो यहाँ पे गैस फिर से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। रही बात वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू की, तो बहुत ही सस्ता वैल्यूएशंस है, 13 का पी है, 3% के आसपास इल्ड है, तब चाहे तो इस कंपनी को फोकस करिएगा। और थोड़ा अगर आप स्केप्टिक हैं तो चाहे तो CDSL को भी इस कंपनी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंपनी आपको पसंद आई और कौन कौन सी कंपनी आप ऑलरेडी इस लिस्ट में होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मत बोलिएगा सर आप इसने आपको लाइक ये पसंद नहीं है क्या, वो पसंद नहीं है क्या, पहले आप कवर किए थे, उन सबको मैंने छोड़ा है, बिकॉज रिसेंटली मैंने उसको कवर भी किया था। तो आने वाले दिनों में तो अच्छी कंपनी है जिसको मैं कवर करता रहता हूँ, उसको होल्ड करें और कम से कम Q3 के नंबर्स का वेट करें। नंबर सही है, गाइडेंस सही है तो पैनिक मत करिए, वरना गैस खामा खा आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।